नए पदों के सृजन और नियम संशोधन की मांग को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारी 16 और 17 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान गुरुवार को कर्मचारियों ने आयोग मुख्य द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया, जो शुक्रवार को भी जारी रहा। आरपीएससी कार्मिकों की संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि आयोग कर्मियों ने शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि आयोग प्रशासन ने राज्य सरकार को विभिन्न वर्गों में 98 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव 20 नवंबर 2024 को भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने केवल 17 पदों को ही स्वीकृति दी है। इसके बाद आयोग ने 25 सितंबर को पुनः प्रस्ताव भेजा, जो अभी तक लंबित है। इसके अलावा स्टेनो और लिपिक कैडर के अनुपात में निजी सचिव और सहायक सचिव के पदों की संख्या बढ़ाने और नियमों में संशोधन का मामला भी पिछले 18 माह से शासन स्तर पर अटका हुआ है। शर्मा ने बताया कि शासन की अनदेखी के विरोध में आयोग क्रमिक 2 दिन अवकाश पर रहकर काली दिवाली मनाएंगे। हालांकि पूर्व निर्धारित साक्षात्कार का परीक्षाओं में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, वे अपने कार्य पर उपस्थित रहेंगे। वर्तमान सरकार का गठन होने के पश्चात सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि बेरोजगारों को 1 लाख नियुक्तियां प्रतिवर्ष दी जाएगी। इसी मंशा के अनुसार आयोग भर्ती कराने हेतु कटिबद्ध है। विगत सालों की तुलना में इस साल 2 गुने से भी अधिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। लगातार प्रतिदिन या यूं कहें अल्टरनेट डे रिजल्ट आता है। हर 3 दिन में एक परीक्षा आयोजित की जा रही है। विगत वर्षों में 80 परीक्षा आयोजित की गई थी। इस साल 158 परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। ऐसी स्थिति में आयोग के कार्मिकों पर काम का बहुत दबाव है। इसी के चलते आयोग ने शासन से लगभग 98 पद मांगे थे, जिसमें से सरकार ने केवल मात्र 17 पद स्वीकृत किए हैं, जिससे यहाँ के कार्मिकों में भारी असंतोष है। इसी के चलते हमने विगत दिनों शासन को एक ज्ञापन भेजा था, जिसमें कुछ पद और मांगे गए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक उन पदों पर कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में हमने 2 दिन का सामूहिक अवकाश लेने की घोषणा, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए 2 दिन के सामूहिक अवकाश की घोषणा की थी। जिसी के चलते कल भी हम सामूहिक अवकाश में रहे थे, लेकिन कल इंटरव्यू थे, एग्ज़ाम थे, तो इनमें जिन कार्मिकों की ड्यूटी थी उन्होंने अपना सहयोग दिया और इंटरव्यू और परीक्षा का आयोजन करवाया। हम आयोग के कार्मिक नहीं चाहते किसी भी तरह का बेरोजगार अभ्यर्थियों को अवरोध पैदा हो। आज आयोग के समस्त कार्मिक अवकाश पे हैं और आयोग में आज सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी शासन और सरकार की है। यदि अभी भी हमें और इसके चलते आयोग के कार्मिकों ने निर्णय लिया है कि सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम अब की बार काली दिवाली मनाएंगे, और आगे दिवाली के बाद भी अगर सरकार ने जो हमने पद मांगे वो स्वीकृत नहीं किए तो आयोग के कार्मिक व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे एवं अब जो एजेंडा लग रहा है उसके पश्चात कोई इंटरव्यू और कोई एग्ज़ाम भी आयोजित करवाने में आयोग के कार्मिक सहयोग नहीं करेंगे।